Dear students, in this video, I will explain you about potential energy of an electric dipole in an external field. This is the new derivational problem और इसे हम सॉल्व करेंगे. सपोज दैट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, और ये ए बी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इसमें रखा हुआ है और ये एंगल बनाता है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इसके पास हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है और इस पर फोर्स एफ इक्वल प्लस क्यू ई लगता है और इधर इस पर फोर्स एफ इक्वल माइनस क्यू ई लगता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्ज रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस पर भी एक फोर्स लगेगा. तो ये कपल ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे. कपल ऑफ फोर्स मीन क्या है, ये इस पर एक टॉर्क टाउ एक्टिंग करने लगेगा. टाउ वर्क करेगा इस डाइपोल पर जब टाउ वर्क करेगा, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ स्मॉल वर्क डन करना होगा. ठीक है, वो हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इफ़ द डाइपोल रोटेट्स थ्रू द स्मॉल एंगल डी थीटा. ठीक है, स्मॉल एंगल मान लो, सपोज करें ये जो डाइपोल है थोड़ा सा रोटेट होता है. ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो हमने ले लिया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें स्मॉल रोटेशन होता है. ठीक है, तो रोटेशन कितना होता है, डी थीटा. ठीक है, देन तब स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे. तो स्मॉल वर्क डन का फार्मूला है डी डब्ल्यू इक्वल टाउ डी थीटा. ठीक है, तो डी डब्ल्यू टाउ की वैल्यू होती है, लास्ट हमने डेरिवेशन में भी देखी थी, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, अब वर्क डन की बात हो रही है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. अब डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग फ्रॉम द एंगल थीटा वन टू थीटा टू. सपोज करो शुरू में उसके पास एंगल थीटा वन है और आफ्टर रोटेशन के बाद एंगल हो गया थीटा टू. तो हमने वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन. तो हम इंटीग्रेट ही करते हैं, ये स्मॉल वर्क डन है तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट किया है हमने, तो इंटीग्रेट किया है और बिल लिमिट किस तरह किया है, थीटा वन से थीटा टू. डब्ल्यू इक्वल थीटा वन थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, अब पी ई हम ले लेंगे बाहर. ठीक है, डब्ल्यू इक्वल पी ई. अब साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा. इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है, कास थीटा लगा देंगे आप, तो ये हो गया माइनस कास थीटा थीटा वन थीटा टू. तो डब्ल्यू इक्वल पी ई. आप लिमिट को ओपन करेंगे. अब लिमिट को कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे. तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस कॉस थीटा टू, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा वन, यानी कॉस थीटा वन प्लस का आ रहा है वो पहले लिख लिया हमने, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. ये हमारे पास क्या हो गई, लिमिट का एक्सपेंडेशन फॉर्म हो गई. तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या दे रखी है, देखो नेक्स्ट दे रखा है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. और यही वर्क डन जो स्टोर्ड होता है डाइपोल में, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है. मतलब डब्ल्यू इक्वल यू लिख सकते हैं, तो यू इक्वल पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. ए नेचुरल चॉइस इज टू टेक थीटा वन ले लेते हैं 90 एंड थीटा टू थीटा कह देते हैं. ठीक है, थीटा अगर आप पाई बाई टू या 90 कहेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है. तो u इक्वल पी ई जीरो माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है. u इक्वल माइनस पी ई कास थीटा और u इक्वल पी ई, ये वेक्टर फॉर्म है. ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास. मोस्टली आप इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे, u इक्वल पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ड्यू टू डाइपोल की. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी लेंथ क्या है 2L है. ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में,
इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब टॉर्क क्रिएट कर रहा है। जब टॉर्क क्रिएट हो रहा है, एंगल बना रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर होगा, और वो वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल वर्क डन के लिए क्या है, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या किया, जो वर्क डन है वो स्टोर रहता है डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उस वर्क डन को हमने डब्ल्यू इक्वल यू कह दिया, यू इक्वल पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, अगर u इक्वल माइनस पी ये वेक्टर फॉर्म में है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, ठीक है। इन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, ओके।